हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, ये पीएफसी सप्लाई है हमारी सेंसुई कंपनी की, और ये ख़राब है, ये ठीक नहीं है। देखो, इसमें कई सामान ख़राब हैं। और इसमें देखो, और भी बता देता हूँ मैं, इसमें एक आईसी यहाँ से पहले ही निकली हुई है, मिस्त्री से आई हुई है ये। और इसमें मैंने देखा है, इसमें 5 वोल्ट भी नहीं बन रहे हैं यहाँ। तो 5 वोल्ट नहीं बनेंगे तो कोई और दूसरे वोल्टेज नहीं आएंगे। इसलिए मैं इसे आपको अभी बारीकी से बताऊंगा कि इसमें पहले 5 वोल्ट चेक कर मॉड्यूल लगा के बताऊंगा। फिर ये बूस्टअप है, ये बूस्टअप सप्लाई बनती है फिल्टर पे 395, 385 या 90, 94 इतने वोल्टेज बनते हैं। वो वोल्टेज आएंगे जब ये सेट चालू हो पाएगा। और इसके बाद भी ये भी सप्लाई फेल हो सकती है यहाँ, तो ये भी देखनी होगी। पहले 5 वोल्ट बनाएंगे, 5 वोल्ट बनाने के बाद में ही पता लगेगा कि ये सेट हमारा ओके हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले इसमें एक मॉड्यूल लगा के देखेंगे 5 वोल्ट के लिए, और इसके वोल्टेज मैं अभी चेक करा के बताऊँगा आपको कि इसमें वोल्टेज कितने हैं, है नहीं है, वो भी बताऊँगा अभी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, जब ही आपको पता लग पाएगा कि इसमें क्या क्या किया गया है। और दोस्तों देखो, इसमें पहले हम चेक करने के लिए पहले हम देखेंगे सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ शॉर्टिंग होती है। तो शॉर्टिंग पहले चेक करेंगे। एक आईसी तो पहले से ही उड़ी हुई है इसमें, तो ये भी सर्किट को चेक कर लेते हैं पहले ही, इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है। और इस यहाँ से पूरा इस इधर से ऐसे करके सब चेक करेंगे पहले, बिगड़ लीड लगाए हुए ये नहीं लगानी है हमें, सप्लाई नहीं देनी है। पहले यहाँ से देखते हैं हम। देखो, ये हमारा रेक्टिफायर है डायोड, ये हमारी यहाँ तक लाइन ओके है। अब हम इसे चेक करेंगे। देखो, पहले यहाँ से यही नहीं बोल रही है, यहाँ एक जम्पर फ्यूज लगा रहता है, वो ख़राब है ये, इसकी वजह से यहाँ तक ये भी बोल रही है। अब हम इसे दोनों को चेक करेंगे। यहाँ तो कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, यहाँ नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ भी शॉर्टिंग बोल रही है। ये हमारा ब्रिज डायोड है, इस पर भी शॉर्टिंग है। ये भी हो सकता है, ये फिल्टर भी ख़राब हो सकता है। फिल्टर तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक डायोड लगा रहता है, पहले ये डायोड लगा रहता है यहाँ, तो इसी वजह से ये फिल्टर नहीं बता रहा है। तो फिल्टर सही है हमारा। देखो, स्विचिंग के लिए ये बूस्टअप करता है ये सप्लाई, तो ये आईसी तो निकाल दी गई है पहले ही। तो इस पर यहाँ एक मॉसफेट लगा हुआ है। ये देखो, ये हमारा शॉर्ट है। पहले हम इस शॉर्टिंग को ख़त्म करेंगे। और देखो, इधर भी देख लेते हैं। ये तो सारा हमारा सिस्टम सही दिखाई दे रहा है। इधर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, मगर ये सेक्शन और ये सेक्शन, इसको और देखना है पहले। ये तो इसे निकाल देते हैं पहले, फिर इसको चेक करेंगे बाद में। इसका पेच अगर यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए मैंने ये जगह कम है, इसलिए इसे दोस्तों ये हमने निकाल दिया है। देखो, ये हमारा शॉर्ट बता रहा था। अब देखते हैं ये शॉर्टिंग है या नहीं है।
अब यहाँ शॉर्टिंग हमारी हट चुकी है। देखो ये शॉर्टिंग ख़त्म हो गई है। ये हमारा शॉर्ट था, देखो ये हमारा शॉर्ट था, तो हमने ये निकाल दिया है। अब इस जगह पे मॉड्यूल लगाएंगे और अब इधर की जो सप्लाई है इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार और, 5 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है। इसी की वजह से कोई सप्लाई नहीं बन रही थी। यहाँ एक जंपर मार रहा हूँ। बाद मैं इसे सप्लाई दूंगा। सप्लाई देखो देने से पहले मैं मीटर को भी DC 600 पे कर लेता हूँ। और ये मीटर में अपना मल्टीमीटर देखो दोस्तों हमारी यहाँ सप्लाई आ चुकी है। देखो अब मैं ये 5 वोल्ट और चेक करता हूँ 5 वोल्ट हमारे हैं कि नहीं है, क्यों शॉर्टिंग की वजह से भी हो सकता है कि ये वोल्टेज नहीं मिल, ये 5 वोल्ट नहीं आ रही है। स्टैंड बाई होगी जब ही आएगी ये तो, मगर ये हमारी स्टैंड बाई वाली वोल्टेज 5 वोल्ट आएंगी। तो हमारी 5 वोल्ट वाली सप्लाई ओके है इसकी। और हम इसे 5 वोल्ट सप्लाई इस पर लिखा हुआ है वैसे 5 वोल्ट SB, तो ये हमारी सप्लाई यहाँ मिल रही है। और इसके बाद ये ग्राउंड है, फिर ये ऑन ऑफ सप्लाई है। इसी पे हमें एक रेजिस्टेंस लगा करके देखेंगे कि हमारा सेट जब बूस्टअप लग जाएगा तो उसके बाद देखेंगे हमारे ये 24 वोल्ट ये 5 वोल्ट ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसी टाइम में ये और ये दोनों पिन मिलाएंगे, ये BCC बिन वोल्टेज BCC वाले और ये ऑन ऑफ वाले, ये दोनों पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे या सप्लाई डायरेक्ट जंपर मार देंगे तो ये 5 वोल्ट भी आएंगे, ये 24 वोल्ट भी आएंगे। अभी देखो कोई सप्लाई नहीं है इधर, देखो कोई सप्लाई नहीं है। 12 वोल्ट भी सप्लाई नहीं है, 24 वोल्ट भी सप्लाई नहीं है। ये ग्राउंड है, फिर ये 24 वोल्ट है, यहाँ ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट सप्लाई है हमारी। कोई सप्लाई नहीं आ रही है, देखो 12 वोल्ट भी नहीं है, ना 24 वोल्ट है ना 12 वोल्ट है, कोई सप्लाई नहीं है। केवल 5 वोल्ट अभी हमारे ओके हैं, ये सप्लाई हमारी काम कर रही है। दोस्तों मैं इसमें आज ये बूस्टअप सप्लाई चालू करके बता रहा हूँ आपको PFC सप्लाई में कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं और लगाने का तरीका क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो पहले हम इसे सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे दिया। और सप्लाई देने के बाद में सबसे पहले हमें, क्योंकि ये सप्लाई देखो यहाँ भी पहले दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ मैंने सप्लाई दे रखी है, इसमें ये सप्लाई हमारी मिल रही है इतनी 345 वोल्ट मिल रहे हैं, इस पर दिखाई दे रहा है। ये पर 400 वोल्ट के आसपास या 395 हो या 400 हो, लगभग ऐसे ही हो रहेंगे इस जगह पे। ये बोलेंगे जब, क्योंकि ये अभी तो देखो ये IC भी ख़राब है, यहाँ मॉसफेट ये भी ये जल गए थे, इसलिए ये काम नहीं कर रही है। और सप्लाई भी कोई भी नहीं आई है कि ये अगर 24 वोल्ट 12 वोल्ट ये कब आएगी, जैसे हमारी बूस्टअप सप्लाई हो जाएगी उसके बाद में हमारी एक सप्लाई और होती है, ये चालू होगी तो आएगी। ये बूस्टअप सप्लाई से ये नहीं है कि यही वोल्टेज आ जाए। तो सबसे पहले हमें ये 5 वोल्ट वाली सप्लाई चेक करनी है कि ये हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखो ये हमारी 5 वोल्ट यहाँ मिल रही है। हाँ यहाँ देखो ये इस जगह पे ऑन ऑफ सप्लाई पावर ऑन, इस जगह पे हमें देना है इसको। और इसे देंगे जब भी, देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जहाँ इस सप्लाई के लिए 18 वोल्ट जो 15 वोल्ट से 10 वोल्ट से लेके 15 18 जो भी बीच में आते हैं वो सप्लाई जब मिलेगी। यहाँ देखो यहाँ कोई सप्लाई नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सप्लाई नहीं मिल रही है भैया। अब ये सप्लाई कब मिलेगी, मैं इसे देखो मैंने यहाँ टच किया था, देखो इसी से करने लगी, दिखाई दे रहा है आपको। देखो
अब मैं इसे इस पर लगा दूंगा, फिर वोल्टेज आ जाएंगे। देखो 18 वोल्ट ये आ गए हैं। ये सप्लाई उसमें ज़रूरी है बूस्टअप सप्लाई में, अगर ये नहीं देंगे तो भी काम नहीं करेगी। इसलिए पहले मैं इसे उठा देता हूँ और इसे अभी आपके सामने लगा के बताता हूँ। डिस्कनेक्ट कर लूँगा यार। दोस्तों देखो ये हमारा बूस्टअप मॉड्यूल है और इसे मैं अभी आपके सामने लगा के बताऊंगा। ये वायर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इसका काला तार है, ये नीला तार है और ये हरा, पीला, सफ़ेद और ये हरा। अब इसे हम लगा के बताएंगे आपको कि बूस्टअप सप्लाई किस तरीके से काम करेगी। पहले इसी जगह से ले लेते हैं। ये हमारा हरा वाला तार है, तो इसे हम लगा देते हैं। जो जैसे हम ये कंडेंसर लगा हुआ तो मेन कंडेंसर इस जगह पे से लगा देते हैं। ये फिल्टर है हमारा, यहाँ ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट पे हमारा ये हरा वाला तार लगाएंगे 400 वोल्ट में। यहाँ 400 वोल्ट सप्लाई अब बनेगी तो ये यहाँ बनेगी। ये माइनस है, ये इसका प्लस है, तो प्लस पे ये हमें लगाना है फिल्टर पे। फिर आ जाता है दूसरे नंबर में हरा तार, वो सफ़ेद तार, सॉरी। रोक कर बनानी है। और ये सफ़ेद तार हमें लगाना है। जैसे यहाँ एक ट्रांसफार्मर जैसे छोटा सा SMPS लगा होता है, कॉइल समझ लो या उसे फीडबैक कॉइल कह लो, ये लगा रहता है। और इसको लगाने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखें। देखो मैं मीटर से भी बता देता हूँ। इसे जैसे करके, जैसे इसमें बजर मोड में करके फिर ग्राउंड पे रखने के बाद में ये ग्राउंड से ये कॉइल बोलनी चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं हो तो इसको इस तरीके से भी ये ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, इसे यहाँ भी लगा सकते हैं। मगर ये कॉइल है यहाँ, तो यहाँ से बीच में से यहाँ से कट कर दो, या कोई सामान लगा हुआ है तो उसे हटा दो। इसे मतलब एक ही पॉइंट रहना है, इस जगह पे रहना है दो इसे। और मैंने तो ये इस जगह पे IC निकाल दी गई है इसमें से, तो ये IC निकालने के बाद में वैसे ही ये ओपन हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पे लगा दूंगा इसको। देखो ये वाइट तार हो गया। अब ये येलो वाला हमारा तार आ गया। येलो तार हमें लगाना है 18 वोल्ट की सप्लाई में। यहाँ जो मैं इसके टच करके बता रहा था, जब ही आते हैं ये सप्लाई आती है उसी टाइम में। ये हमारा लाल तार है, सॉरी हरा तार नहीं, ये लाल तार है। ये हमें देना है ड्रेन में, जो यहाँ मॉसफेट लगा रहता है उसकी ड्रेन में देना है। अब बचे हमारे दो तार, एक ब्लू तार। अब ब्लू 300 वोल्ट सप्लाई होती है हमारी, उस जगह पे देना है। जो हमारे रेक्टिफायर लगा रहता है उस जगह पे प्लस पे, ये प्लस में देना है। अब ये तार हमें ये काला वाला तार है, ये हमारे या तो ये इसी फिल्टर पे लगा सकते हो, या फिल्टर पे कहीं भी आपको जहाँ सुविधा दिखाई दे रही हो उस जगह पे ये ग्राउंड में लगा देते हैं इसको। अब ये हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसे लगा करके देखेंगे कि इसमें क्या होता है। देखो दोस्तों, देखो मैंने ये मॉसफेट भी निकाल दिया, इधर से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये शॉर्ट था पहले और ये भी जली हुई थी, IC जली हुई थी। इस जगह पे जो हमारा देखो एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, ये भी जला हुआ था और ये जली हुई है, दिखाई दे, फटी हुई है, देखो बीच से ख़त्म हो गई है, दिखाई दे रही होगी आपको। अब हम इसे सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या होता है।
मीटर की प्लॉट दोनों हम नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगाएंगे। देखो हमने ये लगा दिए और मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ। अब जैसे कि ये यहाँ जितने भी वोल्टेज जो आने थे वो आ चुके हैं अभी। अब मैं इसे सप्लाई यहाँ जो हमारी 5 वोल्ट है और ऑन ऑफ सप्लाई में या पी ऑन या पावर सप्लाई में जिसे टच करूँगा, फिर जब पता लगेगा कि हमारे ये वोल्टेज बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। देखो मैं टच कर रहा हूँ इसे। देखो दोस्तों हमारे ये बूस्टअप करने लग गई है सप्लाई ये। और मैं इसे उठाऊँगा, देखो उठाऊँगा तो ये तुरंत चले जाएंगे। देखो ये कम होने लग गए हैं अब फिर टच करके आपको बताऊंगा एक बार। देखो फिर टच करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देखो हमारी वीडियो बूस्टअप करने पे बनाई गई थी। और देखो कमेंट में भी बताया था कि इस पे मॉड्यूल लगा के बताएं, तो एक मॉड्यूल हमने आज लगा के बताया है ये, और आगे दूसरा मॉड्यूल लगा के फिर बताएंगे आपको।